हो चुकी है। 4 राज्यों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 160 बैग जो है वो बरामद किए गए, जिसमें सिर्फ पैसे भरे हुए थे। तो ईडी इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी जो है आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है और अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर लगातार नोट उगल रखे हैं। धीरज प्रसाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, जो आज भी जारी है। अब तक 220 करोड़ों से अधिक का कैश जब्त हो चुका है, जबकि देश के 3 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। 210 करोड़ कैश, धीरज साहू के खत्म ऐश। 34 करोड़ संपत्ति दिखाई, काली कमाई छिपाई। काले खजाने की 30 अलमारी, कार्रवाई पड़ी भारी। काले कुबेर की करतूत, मिल गए सारे सबूत। अलमारियों में ठूस ठूस कर भरे नोटों के बंडल, बंडल में 500 और 200 रुपए की गड्डियां। दिन रात नोट गिनने में जुटे बैंक के कर्मचारी और नोट गिनने वाली मशीनों की कतार। पहली बार तो ऐसा लगता है जैसे ये तस्वीर किसी बैंक की है, लेकिन जब इसकी हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप परेशान भी हो सकते हैं और आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। नोटों के बंडल किसी बैंक के नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुई है, जिसे देखकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए। छापेमारी में बरामद कैश को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। दरअसल छापेमारी की एक कार्रवाई पिछले 3 दिनों से देश के 3 राज्यों में चल रही है, जहां झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। अभी तक 220 करोड़ से ज्यादा का कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी जब्त की जा चुकी है। वहीं छापेमारी की एक कार्रवाई अभी जारी है। ऐसे में नोटों का ये पहाड़ हर मिनट, हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। धीरज साहू के ठिकानों से आ रही तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि 30 अलमारियों में ऐसे ही नोटों के बंडल भरे हुए मिले हैं। 30 से अधिक बैंक के कर्मचारी 3 दिन से नोटों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन इनकी गिनती है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर छापेमारी में नोटों की कितनी बड़ी खेप मिली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे गिनने वाली मशीन गिनती करने से मना कर दे रही है। लगातार मशीनें खराब हो रही है। कई मशीनों के जवाब देने के बाद अब भी 8 मशीनों की मदद से गिनती जारी है। छापेमारी की ये कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका को लेकर शुरू हुई। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोपों में शराब कारोबार से जुड़े कुछ कंपनियों की लिस्ट तैयार की, लेकिन जब छापेमार एक्शन की शुरुआत हुई तो इसके तार कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ गए। झारखंड के रांची और लोहरदगा से शुरू हुई कार्रवाई देखते ही देखते ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक पहुँच गयी। आपको बता दें कि धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। इनके कारोबार का कनेक्शन देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में न सिर्फ काले धन का आंकड़ा बढ़ सकता है, बल्कि जांच का दायरा भी कई दूसरे राज्यों तक पहुंच सकता है। तो इधर दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के इस खेल पर सियासत भी भारी हो रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है, क्योंकि धीरज प्रसाद साहू का नाम राजनीति में भी बड़ा है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। तो वहीं अब काली कमाई के खजाने को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जयपुर पुलिस अभी तक शूटरों को नहीं पकड़ पाई है।